अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त प्रोफेसर एसजे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लांट्स लवर। फ्रेंड्स, हम आपको प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में, प्लांट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत सी टिप्स देते हैं और हमारा एम है कि आप भी प्लांट्स को ग्रो करें। आज मैं आपको सैकुलेंट्स प्लांट की एक बहुत खूबसूरत प्लांट दिखाने वाला हूं। वैसे तो गर्म इलाकों में सैकुलेंट्स प्लांट्स को ग्रो करना गर्मियों में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने इसे ग्रो किया है। प्लांट को स्टेपलिया या अफ्रीकन स्टारफिश कहते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट जब मैंने ख़रीदा था तो बस इसमें ये एक स्टिक थी और इस तरह से ये स्टेम जो है ये नीचे से ग्रो करती हैं और ग्रो करके ये अपनी तादाद बढ़ाती जाती हैं। और जब इस पॉट में ये काफ़ी कंजस्टेड हो गए तो फिर मैंने इन्हें यहाँ पर इनकी डिवीजन करके मैंने इस खूबसूरत पॉट में इन्हें शिफ्ट किया। तो आज मैंने देखा कि इसका फ्लावर खिल चुका है। इसका फ्लावरिंग बर्ड तो काफ़ी दिन से आया हुआ था। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स पहले भी ब्लूम किए, तो उनकी वीडियो मैं नहीं बना सका। ये वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। तो ये मेरी आप देख रही हैं कि ये मेरी कैक्टस और सैकुलेंट्स प्लांट्स की कलेक्शन है और इनमें ज़्यादातर प्लांट्स हाजी इमदाद हुसैन, जिनकी नर्सरी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, उनके गिफ्ट किए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास कैक्टस और सैकुलेंट्स की इतनी कलेक्शन नहीं थी, लेकिन हाजी साहब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं गिफ्ट किए हैं। उनमें ये देखें, ये ड्वार्फ पैचिपोडियम। तो अभी मैं इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इन्हें देख रहा हूँ, इनका बिहेवियर, इन पे ब्लूम्स किस तरह से आते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये टाइप शेयर कर रहा हूँ। इसका फ्लावर जो है इसमें हेयर्स होते हैं और इस तरह के ये बाल और इस तरह का डार्क रेड ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत इसकी लुक देता है। तो ये देखेंगे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल हो ये, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है। इसने यहाँ से इसकी बड निकली और फिर इसने ये फ्लावर जो है ये अब ब्लूम पे आया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बॉटल्स के पॉट्स बनाए थे, तो ये यहाँ रखा हुआ था, इसके ऊपर ये खिला है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इसके ऊपर फिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत से कलर्स आते हैं, कुछ पिक्चर्स में मैं आपको शो कर दूंगा। तो आप भी ग्रो करें, बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है और इस तरह से ये भर जाता है। यानी कि अब मैं इसके बहुत से प्लांट्स बना सकता हूँ और इन्हें जो है फिर डिफरेंट जो है मैं डिवीजन कर सकता हूँ। इसे अफ्रीकन स्टारफिश भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स के कलर के लिहाज से इसकी बहुत सी टाइप्स हैं और इसके बहुत से नाम हैं। अगर इसकी केयर और ग्रो करने की बात करें तो चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। इसे ऐसे पोटी मिक्स में लगाना है जो सैकुलेंट्स के लिए होता है और इसके लाइट प्रेफरेंस थोड़ी सी शेडी लाइट है। फुल सन में नहीं रखना, शेडी प्लेस में रखना है, लेकिन जो है थोड़ी क्लियर रोशनी इसमें पड़नी चाहिए। वाटरिंग का ख्याल रखना है। सर्दियों में बहुत कम वाटरिंग करनी है आपने और गर्मियों में आपने हफ्ते में एक बार भी करनी है। जब सरफेस फुली ड्राई हो इस तरह से फ्लावरिंग करेगा तो देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा आएगा। इसके फ्लावर में ऐसी खुशबू आती है जो कि पोलिनेटर्स को जो है अट्रैक्ट करती है, जिसमें ख़ास तौर पे फ्लाइज़ को अट्रैक्ट करती है। ये अफ्रीका का प्लांट है, इसलिए इसे स्टार अफ्रीकन फ़िश भी कहा जाता है। तो इसके ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं उनकी बिल्कुल शेप इस तरह से है जैसे कि कोई फ़िश हो। अगर आप सैकुलेंट्स का शौक़ रखती हैं तो इसे ज़रूर ग्रो करें। इसकी फ्लावरिंग आम तौर पे जुलाई और सितंबर तक होती है। जैसे कि गर्म इलाके हैं अफ्रीका, चूँकि ये अफ्रीका का नेटिव है, उन इलाकों में ये प्लांट नवंबर और मार्च में फ्लावरिंग करता है। तो ये देखें कि आज 1 नवंबर में इसने ये फ्लावरिंग की है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी
आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।